दोस्तों आज के बाद में पतियों की दो बड़ी जिम्मेदारी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। न तो उनको अपनी पत्नी को साथ में रखना पड़ेगा और न ही उनको उस पत्नी को खर्चा देना पड़ेगा। यानी कि जो पति ये चाहते हैं कि उनका उनकी पत्नी से एक तरफा तलाक हो जाए, वो पत्नी अगर उनको तलाक नहीं दे रही है तो बिल्कुल अब उनको उस पत्नी से एक तरफा तलाक मिल जाएगा, बिना उस पत्नी की परमिशन के, बिना उस पत्नी की अनुमति के। और वो अगर उस पत्नी को खर्चा नहीं देना चाहते हैं तो खर्चा भी देने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ये दो बड़े फायदे अब पतियों को मिलने वाले हैं। तो कैसे मिलेंगे, पूरी जानकारी आज के वीडियो के अंदर मैं अच्छे से समझाऊंगा पतियों को। पर पतियों को वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, कहीं से भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि ऐसी जानकारी को पूरा समझने के लिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना होता है, तभी पूरी जानकारी अच्छे से समझ में आती है। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले सब्सक्राइब ही कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। दोस्तों आज के समय के अंदर ऐसे बहुत सारे मामलों के अंदर देखने को मिलता है कि कई सारी पत्नियां झूठे केस पति पक्ष की ऊपर फाइल कर देती है और झूठे केस करके भी वो पति से खर्चा लेना चाहती है, मेंटेनेंस की राशि लेना चाहती है और पति के घर में अपने ससुराल में आना चाहती है, अपने सास ससुर के घर में आना चाहती है, केवल तंग और परेशान उन सभी को फिर से करने के लिए। तो ऐसी पत्नी को न तो पति अपने साथ में रखना चाहते हैं और न ही वो सास ससुर उसको अपने घर में आने देना चाहते हैं। तो ये पतियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है, सबसे बड़ी समस्या होती है। वो पत्नी जबरदस्ती उनके घर में आना चाहती है, कोर्ट का ऑर्डर करवा के वो आना चाहती है और उस पत्नी को पति को खर्चा भी देना पड़ता है। तो बिल्कुल अब ऐसा नहीं होगा। अगर पति उसको अपने साथ में नहीं रखना चाहते हैं, वो सास ससुर उसको अपने घर में नहीं आने देना चाहते हैं, तो बिल्कुल वो पत्नी और बहू उनके घर में अब नहीं आ सकती है, उनके साथ में नहीं रह सकती है और उस पत्नी को अब पति को खर्चा भी नहीं देना पड़ेगा। बस इसके लिए पति को एक छोटा सा काम करना होगा, जो मैं अच्छे से समझा दूंगा इस वीडियो के अंदर कि ये छोटा सा काम कौन सा है। बस अंत तक आप पूरा वीडियो देख लो। तो मैं सबसे पहले समझाना चाहता हूं कि जो पत्नी पति से खर्चा लेना चाहती है और पति के घर में अपने सास ससुर के घर में आना चाहती है, तो उसके द्वारा डीवी डोमेस्टिक वायलेंस मतलब घरेलू हिंसा का केस कोर्ट के अंदर किया जाता है। और इसी केस के तहत पत्नी ये दोनों राइट्स ले सकती है, कोर्ट से ऑर्डर करवा सकती है, कोर्ट से अधिकार ले सकती है कि मुझे पति के साथ में रहना है, अपने ससुराल के घर में रहना है, मुझे अपने सास ससुर के साथ में रहना है और मुझे पति से खर्चा लेना है। तो बिल्कुल कोर्ट के द्वारा पत्नी को ये दोनों राइट्स इस केस में दे भी दिए जाते हैं, जिससे पतियों का बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो दोस्तों मैं आपको समझाना चाहता हूं कि जो पत्नी ने आपके ऊपर डीवी का केस किया है, जिस बहू ने आपके ऊपर डीवी यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस मतलब घरेलू हिंसा का केस किया है, आप पूरे उस केस को ही खारिज करवा दो, जिससे पत्नी को उस केस के अंदर कुछ ना मिले। जब केस ही खारिज हो जाएगा तो पत्नी को उस केस के अंदर कुछ मिलेगा ही नहीं। तो ऐसे पत्नी के बहू के डीवी केस को खारिज करवाने के लिए बस आपको एक छोटा सा काम करना है। जिस भी कोर्ट के अंदर उस पत्नी या फिर बहू का डीवी का केस चल रहा है, उस कोर्ट के अंदर जाके अब माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के स्पेशल 5 जजमेंट्स लगा देना। 5 जजमेंट्स आप ऐसे केस के अंदर दिखा देना। इन जजमेंट्स को दिखाते ही, इन जजमेंट्स को उस केस में लगाते ही पूरा का पूरा डीवी केस जड़ से खत्म हो जाएगा, खारिज हो जाएगा। क्योंकि इन 5 जजमेंट्स के अंदर स्पष्ट तरीके से माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने बोला है कि जिस पत्नी के साथ में डोमेस्टिक वायलेंस होता ही नहीं है, अगर वो झूठा डोमेस्टिक वायलेंस का केस करती है तो उस पत्नी को कुछ भी इस केस में नहीं मिलेगा, ये पूरा केस खारिज होगा। तो पत्नी के डीवी केस को खारिज करवाने की ये बहुत ही स्पेशल और यूनिक ट्रिक है। इस ट्रिक के बारे में ज्यादातर पतियों को नहीं पता है, उन सास ससुर को नहीं पता है जो डीवी के केस को खारिज नहीं करवा पाते हैं। तो अब इस वीडियो के माध्यम से जानकारी उन सभी को मिल जाएगी कि उनको अगर डीवी के केस को खारिज करवाना है तो बस ये 5 जजमेंट्स उनके पास में होने चाहिए। पूरा केस जड़ से निपट जाएगा, खत्म हो जाएगा, खारिज हो जाएगा। न तो उस पत्नी को मेंटेनेंस मिलेगा, नहीं उसको पति के साथ में रहने का, नहीं उसको अपने ससुराल में रहने का अधिकार मिलेगा। तो ये तो बात हुई डीवी के केस को खारिज करवाने की। तो ये डीवी के केस को खारिज करवाने के 5 स्पेशल जजमेंट्स कौन से हैं, आगे में इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। अब दूसरा मैं बताना चाहता हूं कि बहुत सी पत्नियां जब गलत होती है, क्रूर होती है, अत्याचारी होती है, पति को पहले भी परेशान करी है, आगे भी परेशान करना चाहती है, उसका मकसद केवल पति को परेशान करने का है। वो पत्नी न तो पति को तलाक देना चाहती है, न ही पति को चैन से जीने देना चाहती है। तो ऐसी पत्नी से अगर पति एक तरफा तलाक लेना चाहते हैं तो पति का अगर अभिषेक फैलेगा, कोई भी एक तरफा तलाक का केस चल रहा है या फिर नया एक तरफा तलाक का केस पति डालने वाले हैं, तो उस एक तरफा तलाक के केस के अंदर भी अगर पति जाके माननीय सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल 6 जजमेंट्स लगा देते हैं तो इन 6 जजमेंट्स को देखकर उनकी कोर्ट उनको तुरंत एक तरफा तलाक दे देगी। क्योंकि इन 6 जजमेंट्स के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ स्पष्ट शब्दों के अंदर बोला है कि जो पत्नी पति को तंग और परेशान करती है, पति के साथ में क्रूरल्टी करती है, तो उस पति को उस पत्नी से अलग होने का कानूनी अधिकार है। तो इन 6 जजमेंट्स के अंदर जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ही पतियों को क्रूरल्टी ग्राउंड के आधार पर तलाक दी है, तो आपकी कोर्ट भी इन जजमेंट्स को देखकर आपको तुरंत एक तरफा तलाक दे देगी। क्योंकि आपको पता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट देश की सबसे बड़ी कोर्ट है और इसके जजमेंट्स को सभी कोर्ट को मानना पड़ता है।
तो दोस्तों जैसा कि मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताया, अगर आपको पत्नी के डीवी केस को खारिज करवाना है तो इससे रिलेटेड हमारे पास में 5 स्पेशल जजमेंट है, और आप अगर पत्नी से एक तरफा तलाक लेना चाहते हैं तो इससे रिलेटेड हमारे पास में 6 स्पेशल जजमेंट है। तो टोटल ये 11 जजमेंट्स का सेट है। तो आपको अगर ये पीडीएफ कॉपी इन जजमेंट्स की हमसे लेनी है तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए और सुनो। ये स्क्रीन के ऊपर आपको हमारे 2 एरेताई नंबर भी दिखाई दे रहे हैं। एरेताई का मतलब है कि हमने व्हाट्सएप की जगह भारत के अपने ऐप एरेताई को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लिया है, यानी कि अब हमारे इन दोनों नंबर के ऊपर एरेताई ऐप चलते हैं। तो आपको भी अगर हमसे कांटेक्ट करना है, इन जजमेंट्स की पीडीएफ कॉपी लेनी है, तो आपको भी अब प्ले स्टोर से इस एरेताई ऐप को इंस्टॉल करना होगा। फिर इसके अंदर हमारे इन दोनों में से किसी भी नंबर को ऐड करके और आप हमें मैसेज कर सकते हैं कि आपको डीवी केस से रिलेटेड 5 जजमेंट्स की जरूरत है, या फिर डाइवोर्स केस से रिलेटेड 6 जजमेंट्स की जरूरत है, या फिर आपको टोटल 11 जजमेंट्स की जरूरत है। तो हमारे असिस्टेंट आपको एरेताई नंबर से आपके एरेताई ऐप के ऊपर रिप्लाई देंगे, आपको प्रोसीजर बताएंगे और फिर आपके एरेताई ऐप के ऊपर ही इन स्पेशल जजमेंट्स की पीडीएफ कॉपी भेज देंगे, जिनको आप निकलवा के आपका जो भी केस है उसके अंदर लगा के और आप भी इस तरीके से बड़ा फायदा उठा सकते हैं। या आप मेरे से फोन के ऊपर बात करना चाहते हैं किसी भी कानूनी समस्या के समाधान के लिए, तब भी आप हमारे इन दोनों में से किसी भी एरेताई नंबर के ऊपर मैसेज करके हमारे असिस्टेंट से अपॉइंटमेंट बुक करवा के फिर आप मेरे से फोन के ऊपर भी बात कर सकते हैं। पर सबसे विशेष और खास बात यह है कि हमारे असिस्टेंट इन जजमेंट्स की पीडीएफ कॉपी को आपको भेजने का और मेरे से फोन के ऊपर बात करने का, अपॉइंटमेंट बुक करने का आपसे कुछ चार्ज लेंगे। इसकी पूरी डिटेल इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर है। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, जो और लोगों को भी इस कानूनी प्रोसीजर का पता चल सके, वो भी अवेयर हो सके, वो भी इन जजमेंट्स के माध्यम से इस तरीके से बड़ा फायदा उठा सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे न्यू टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।